बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि के हवाले से। राहु हो गया है ऑन 180 डिग्री फ्लिप इन लाइफ के हवाले से बड़े चेंजेस आप देखोगे। 8 सितंबर के बाद महाधमाल शुरू होने जा रही है। राहु इन एक्शन 8 सितंबर 2024 टू 16 मार्च 2025 तक हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं 16 मार्च 2025 तक राहु अपनी जगह बदलेगा, लेकिन इसके जगह बदलने से पहले जो 7 महीने रहे इन 7 महीनों में यानी 8 सितंबर से ऑनवर्ड 16 मार्च 2025 तक बड़े बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का होना, बड़े बड़े चेंजेस का होना, बड़े बड़े बदलाव का होना आप लोग देखेंगे। आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू होगा जो बांसी में आपने नहीं देखा। यानी बड़े बड़े चेंजेस होते हुए आप लोग देखोगे। याद रखिएगा आपके चौथे हाउस के अंदर, आपके फोर्थ हाउस के अंदर ये सारा इवेंट होगा, यानी कि राहु का नए नक्षत्र पे जाना और 16 मार्च 2025 तक वहीं पे रहना हर लिहाज से बड़े फायदा आपको देगा। चौथे घर के भी फायदे आपको मिलेंगे, यानी कि आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल एस्टेट के बिजनेस के घर, यानी कि आप प्लॉट खरीद के बेचते हो या कोई फ्लैट खरीद के बेचना या उसको रेंट पे देना, कोई प्लॉट खरीद के उस पर कंस्ट्रक्शन करा के उसको बेचना या रेंट पे देना, या रियल एस्टेट का जो भी काम करना, प्रॉपर्टी का जो भी काम करना या ज़मीन जायदाद का काम करना, इसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस भी आपके बढ़े। राहु आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खेल खेलने वाला है जिससे आप बड़ी जीत हासिल करोगे। अब ये जीत कैसे हासिल करेंगे इसके हवाले से भी आज हम वीडियो को बताएंगे। इसे गौर से वीडियो को देखिएगा, एक भी हिस्सा मिस करने का मतलब है बहुत बड़ी चीज़ें नहीं देख पाओगे। 4 सेक्टर्स की हम बात करेंगे, 4 चरण की बात करेंगे, 4 लेवल्स की बात करेंगे जिसमें से गुजर के राहु जाएगा और हर लेवल पे पहले से कई गुना ज़्यादा फायदा होना, यानी किन लेवल्स में बहुत फायदा होगा, किन में एहतियातें रखनी होगी, इसके हवाले से भी हम बताएंगे। इसलिए वीडियो का हर हिस्सा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे बड़ी बात यह कि ये शनि के नक्षत्र पे चले जाएंगे, यानी कि सैटर्न जो कि 67 और ढैया का 22 बनता है और जो वक्री हालत में मौजूद है, यानी आपको शनि के फायदे तो मिलेंगे लेकिन राहु के फायदे भी मिलते आपको नजर आएंगे। और इसका मार्गी होना, और मार्गी यानी कि 14 नवंबर 2024 को ये मार्गी हो जाएगा और अभी ये वक्री हालत में, यानी डबल हाउसेस के फायदे तो आपको देगा लेकिन टोटल 8.5-9 महीने तक भरपूर फायदे वक्री और मार्गी हालत में आपको देने वाला है। मार्गी यानी डायरेक्ट हालत में डायरेक्ट पावर्स आपको देता नजर आएगा। पिछले कई महीनों में या इवन साल भी हो सकता है, यानी कि राहु की वजह से इन्होंने बड़े बड़े बदलाव देखे होंगे, यानी कि बड़े बड़े चेंजेस। जैसे एक मकान पे कोई कब्जा करने आए तो हमारी ना नींद रातों की उड़ जाती है, तो कुछ ऐसे हालात हुए होंगे, यकीनन प्रॉब्लम्स में आप आए होंगे। यानी सेजिटेरियस ने कहीं ना कहीं परेशानियां, प्रॉब्लम, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी ज़रूर इस ड्यूरेशन में देखा होगा पिछले कई महीनों में, यानी कि इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा हुए होंगे। लेकिन अब नक्षत्र का बदलना काफ़ी बड़े बड़े बदलाव आपके लिए, यानी कि शनि के नक्षत्र में जाना बड़े बड़े फायदे आपको देता हुआ नजर आए। अब ये आने वाले 7 महीनों में आप नए तरीकों को अपनाएंगे, पुराने तरीकों को गुड बाय बोलोगे, यानी कि जो पहले फरसुदा चीज़ें आप कर रहे थे लाइफ के अंदर, जिससे नुकसानात हो रहे थे, जो परेशानी का बाइस बना था, उनको छोड़ के नए तरीकों पे, नई टेक्नोलॉजी की तरफ, नई टेक्निक्स की तरफ आप जाओगे जिससे भरपूर फायदा उठाते आप 16 मार्च 2025 तक नजर आओगे। यानी तमाम आउटडेटेड चीज़ों को छोड़ के जो ज़रूरत जिन चीज़ों की उनको अपनाते हुए आप भरपूर फायदा हासिल करो। आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए एक एक करके उसको दूर करते हुए भी नजर आओगे। यानी ये नए नक्षत्र पे जाना, वो भी शनि के, आपके लिए नयापन लाइफ में लाना, नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना, इससे भरपूर फायदा उठाना, ऐसा कुछ बनेगा। नए टेक्नोलॉजी के हवाले से, नए आइडियाज़ के हवाले से, क्रिएटिविटी की तरफ से और इनोवेशंस के हवाले से बहुत कुछ अच्छा करते हुए आप लोग नजर आओगे। आपका विल पावर का बढ़ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ये राहु, यानी कि इसका नए नक्षत्र पे जाना और जिन जिन हाउसेस के साथ ये आएगा कॉम्बिनेशन के अंदर, उन हाउसेस को एनर्जाइज करना, उन हाउसेस से फायदा उठाना, ये आपके लिए बनेगा। यानी वो हाउसेस पूरी तरह से एक्टिव होते हुए और आपको फायदा देते हुए नजर आएंगे। याद रखिएगा राहु का ये ट्रांजिट, खासतौर पर नए नक्षत्र पे जाना, आपको रिमार्केबल चेंजेस आपकी लाइफ में लाना और आपके गोल्स, आपके टारगेट्स को अचीव करवाना, आपको कामयाब करना, इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत, तमाम चीजों में कामयाबियां देखते हुए आप लोग नजर आओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कब क्या होगा, कैसे होगा, आपको उसमें क्या करना है, क्या एहतियातें बरतनी है, ये सब आपको बताने जा रहे हैं। याद रखिएगा शनि के इस नक्षत्र पे जाने में 4 चरण, जैसे हमने कहा 4 चरण से गुजरेगा, पहले चौथे, फिर तीसरे, फिर दूसरे, पर पहले, और ये लेवल्स क्या लगेगा, लेवल 1, लेवल 2।
यानी लेवल 1 में चौथे चरण, लेवल 2 में तीसरे चरण, इस तरह से आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इन नक्षत्र के चारों हिस्सों पे अलग अलग फायदे होंगे, अलग अलग तरीके से फायदे होंगे, इसलिए इसका जानना बहुत जरूरी। याद रखिएगा, इन अलग अलग चरण में से गुजरना यानी कि केमिस्ट्री का चेंज होना। जब केमिस्ट्री चेंज होगी, चीजें बदलेंगी और फायदे उस हिसाब से होंगे। कभी आपको किसी और चीज में फायदा है तो कभी पहले चीज में फायदा, इस तरह से फायदे भी बदलेंगे। एक जैसे फायदे हर हर सेक्टर में या हर चरण में नहीं होंगे, इसलिए इसका जानना भी जरूरी है। अगर ध्यान के साथ अगर आप नोट कर लें कि किस चरण में क्या फायदा होना है, उसका क्या उपाय है, उसका क्या फायदा है, उसमें क्या करना है, क्या एहतियातें बरतनी है, इनको नोट कर लिया तो भरपूर तरीके से इस ट्रांसलेट का आप फायदा उठाओगे और ये हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके पहले चरण में जबकि राहु चौथे चरण के अंदर होगा, यानी चौथे चरण में और पहला लेवल ये कहलाएगा, इसके अंदर थोड़ी एहतियात आपको बरतनी पड़ेगी। और इसका एंड अभी से लेके 8 सितंबर, यानी कि जैसे आज 30 अगस्त है तो उस हिसाब से सितंबर के समझ लिया 8 सितंबर तक ही इसका एंड है, यानी बहुत छोटा ड्यूरेशन है, लेकिन इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात रखनी होगी। और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है चौथे चरण का, वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है। और जिस ज़ोडिक साइन में ये सारा इवेंट होगा वो होगा स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, जिसे बुर्ज अकरब भी कहते हैं। अब अगर वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के हवाले से बात करते हैं, आपके 12वें घर में पड़ता है, तो 12वें घर का फायदा होना यानी कि बैरून मुल्क जाना, जॉब करना, वहां पे कारोबार करना, बैरून मुल्क से अच्छा पैसा कमाना, बैरून मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का, फ्रीलांसर का, यूट्यूबर का, फेसबुक इन्फ्लुएंसर का, या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, हर किस्म का आईटी सेक्टर का कोई भी काम जोड़ा आप बैरून मुल्क से करते हो, या फिर ट्रेडिंग वगैरह का काम, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस ड्यूरेशन में बहुत ही बड़ी ऊर्जा, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा। 12वें घर के अंदर मिस्टीरियस एनर्जी का बढ़ना, बहुत जबरदस्त एनर्जी का बढ़ना और भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाना ऐसा मुमकिन बनेगा। इसका पूरा असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा। आपकी नींद का डिस्टर्ब होना, बार बार नींद से उठ जाना, ख्वाब देखकर उठ जाना, या फिर बेदारी सा यानी कि नींद कम होना, ऐसा भी देखा जाएगा। और इसका डायरेक्ट असर आपके सबकॉन्शियस माइंड, वो माइंड जो आपको चीज़ें दिलवाने की काबिलियत रखता है। यानी कि अगर आप कॉन्शियस में सोचते हो कि आपको एलईडी लेना है, आप सोचते हो आपको मोबाइल, आपको जो है सैमसंग का मोबाइल लेना है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड अगर उसकी तैयारी कर ले तो वो चीज़ आपको मिल के रहती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त किस्म का या बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, तो आपको बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज आना और उससे भरपूर फायदा उठाना ऐसा बनेगा 8 सितंबर तक। अब ये चीज लिख के लगा लें, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया जरूर आएगा जो आपकी जिंदगी में चलते हुए प्रॉब्लम्स में से किसी भी एक को एड्रेस करेगा, यानी उस प्रॉब्लम का समाधान करना, उस प्रॉब्लम्स को खत्म करना ऐसा मुमकिन बनेगा। आप उन प्रॉब्लम्स को खत्म करते हुए नजर आओगे। लेकिन यहाँ पे आपकी लापरवाही मैटर करेगी। अगर आप चीजों से लापरवाह होते हैं, अपने गोल से हट जाते हो, तो बड़ा नुकसान भी उठा सकते हो। इसको आपको ख्याल में रखना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जो क्रिएटिव आइडियाज इस दौरान आपके माइंड के अंदर आएंगे उसको उसी वक्त नोट कर लें। रात के 3 या 4 बजे भी ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, उसी वक्त उठ के लिख लें, उसको कहीं पे नोट कर लें, क्योंकि सुबह तक मुमकिन है आप उन आइडियाज को भूल जाओ। और ये राहु का एक बड़ा पैंतरा है, ये चीजें फौरन से भुला देना। यानी अभी आपको आइडिया आया करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का, और फौरन से दूसरे पल में आप 2-3 घंटे बाद भूल गए, ये राहु की वजह से होता है, ये भुला देता है। ये आपको जब उठने के बाद, आप अक्सर लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ऐसा ज़रूर होता है कि कोई आइडिया इनको आता है, ये सपने में कोई चीज़ देखते हैं, कोई बहुत ज़बरदस्त सपना देखते हैं और फिर जब सुबह उठते हैं तो भूल जाते हैं। और ये भूलने की वजह राहु होता है, जो आपके माइंड से वो सारी मेमोरीज को डिलीट कर देता है और आप उसका कुछ फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। इसलिए उसी वक्त लिख लेना, ये आपको भरपूर फ़ायदा दिखाएगा और आपको याद रहेंगी वो चीज़ें। 8 सितंबर तक एक और एहतियात आपको रखनी है, और वो ये कि अपने जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, यानी जो भी नई चीज़ आप करने जा रहे हो, जो आपको पता है आपको बड़ा फ़ायदा देंगे, अपने दुश्मनों और दोस्तों सबसे छुपा के रखना है। किसी पर अपने सीक्रेट्स लीक करना, यानी किसी से बात शेयर करना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। आपके आइडियाज़ को चुराया जाएगा। जैसे कोई सॉन्ग आपने कंपोज किया, किसी के साथ शेयर किया और वो कॉपी हो गया, इस तरह के मामला हो सकते हैं। आपके आइडियाज़ का कॉपी होना, आपकी अच्छी चीज़ों को कोई दूसरा कॉपी करता नजर आए, ऐसा भी हो सकता है। इससे होशियार रहना पड़ेगा। खास तौर पे इस दौरान में किसी पर भी ब्लाइंड फेथ करना, ये भी पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अब एक चीज़ हैरान कौन रहेगी कि आप में से बहुत सारे सेजिटेरियस बोलेंगे कि ये चीज़ें तो ऑलरेडी हमारे साथ हो रही है, और यकीनन ये बहुत सारों के साथ हो रही होंगी। ऐसी चीज़ें उन्होंने पिछले कई महीनों में एक्सपीरियंस किया होगा, और 8 सितंबर को ये एंड होगा। यानी कि ये लेवल ज़रा लंबा रहा, लेकिन हमने बीच का हिस्सा छेड़ा है तो हमने बीच का हिस्सा ही बताया। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ें हुई होंगी यकीनन आपके साथ, और अभी प्रेजेंट में भी ये कंटिन्यूस होंगी। इस दौरान में जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको थोड़ा फ्लक्चुएशंस का देखना, यानी कि कभी बहुत ज़बरदस्त आपको रेवेन्यू जनरेट होगा अपने बिजनेस से,
कभी कम होगा, इस तरह से भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाएंगे जो आपका बजट को बिगाड़ेंगे, यानी अचानक से खर्चा आना, बिला वजह खर्चा कर देना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होंगे या माजी में भी हो रहे होंगे। इस दौरान में बड़े लंबे अरसे से आप कोशिश कर रहे थे वीजा इमिग्रेशन के लिए, बैरून मुल्क जाने के लिए, वहां रेजिडेंसी के हवाले से कोई ना कोई कामयाबी इसमें से मिलते हुए आपको नजर आएगी। या अगर आपकी फाइल गई हुई है कि आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हो उसके लिए अप्रूवल के हवाले से, तो उस पर भी अप्रूवल का आना और बैरून मुल्क जा पाना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा, जो लोग विलिंग है। आपकी लेफ्ट आई के अंदर कोई प्रॉब्लम का होना, इन्फेक्शन का आना, चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन का आना, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाना, एलर्जीज का होना, ऐसा भी मुमकिन इस दौरान बनेगा। आपको योगा, जिम, एरोबिक्स वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सेहतमंद रहना, अपने आप को एक्टिव रखना, और 40 प्लस जो लोग हैं उनको खास तौर पे ये चीज़ें करनी ज़रूरी रहेंगी। यानी अपने आप को सेहतमंद रखना और अपने आप को एक्टिव रखना, ये काफ़ी हद तक आपको बीमारियों से दूर रखेगा। याद रखिएगा, हमारी जो बहनें, जो बूढ़ी औरतें या खवातीन हैं या लड़कियां हैं, उनके लिए भी ये सारी प्रेडिक्शन सही होंगी, याद रखिएगा। तो वो उनके लिए कोई अलग वीडियो नहीं बन रही, लेकिन इसी के अंदर बता देता हूँ कि उनके लिए सारी प्रेडिक्शन सही होते हुए नजर आएंगी। जो रिटायर्ड अफराद हैं या खवातीन जो बड़ी उम्र की हैं, या घर में मतलब खाना, घर का कारोबार कह लें, या घर का साजो सामान लाना, ये सब तो कर रही हैं, लेकिन उम्र बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत दादी नानी वगैरह बन चुकी हैं, तो उनके लिए भी घर में आराम करना, और मर्द हजरात जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, इन दोनों को अपने फैमिली मेंबर्स के मामलात में इंटरफेयर ना करने में बेहतरी रहेगी। इसके अंदर इंटरफेयर करना काफी हद तक घर में लड़ाई झगड़े का सामान भी ला सकता है। आप अपनी फैमिली का बेहतर करते हुए उनको मशवरा दोगे, कोई आइडियाज दोगे, लेकिन जब तक वो लोग नहीं चाहेंगे तो तब तक ऐसे आइडियाज देने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि सामने से कोई पॉजिटिव साइन नहीं आ रही, तो ऐसे आइडियाज उनको ना दें, कोशिश जरूर करें, अगर नहीं मानते तो फिर छोड़ दें। और जनरेशन गैप की वजह से भी आपके आइडियाज उनके साथ मैच नहीं हो पाएंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर ऐसा ही होता हुआ आपको नजर आएगा। घर का माहौल थोड़ा सा खुश्क रहेगा, लेकिन वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आएगा। इसका सबसे बड़ा उपाय, सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य इखलास, सूर्य फलक, इन चारों के तर्जुमे के साथ पढ़ना और साथ साथ कुरान मजीद की तिलावत का करना, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। लेकिन अगर आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, या कि उनको 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड करना, कपड़े देना, या उनकी मदद करना, फलाही काम करना, ये भी भरपूर फायदा देगा। कबूतरों को दाना देना या सफ़ेद ज्वार को भिगो के देना, ये भरपूर फायदा आपको पहुंचाएगा। अब इसके दूसरे हिस्से की अगर हम बात करते हैं, सेकंड लेवल, जिसमें कि राहु तीसरे चरण में चला जाएगा, ये भरपूर फायदे, यानी सोना तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सुपर से ऊपर होने वाला, यानी भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। इस लेवल के अंदर, सेकंड लेवल के अंदर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए, मैनिफेस्टेशन का सच होते हुए आप लोग देखोगे। इसकी ड्यूरेशन लिख लीजिए, ये भी हम आपको बता रहे हैं, 8 सितंबर 2024 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक ये ड्यूरेशन रहेगा। इसको लिखना जरूरी, ताकि आप कमेंट्स कर सके, इसमें से कई चीजें सही होते हुए आप लोग देखोगे। सेकंड लेवल में जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है शुक्र, यानी कि वीनस, और लिब्रा वो ज़ोडिक साइन है जिसके अंदर ये सारा इवेंट होता हुआ आप देखोगे। और लिब्रा आपकी 11th हाउस के अंदर पड़ती है। 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, यानी कि तमाम के तमाम धन और राशि, यानी कि सेजिटेरियस, अपनी इनकम में भरपूर इजाफा देखना, अपनी डेली इनकम, डेली वेजेस और अपने ख्वाहिशात की तकमील का होना, ऐसा भी इनको मुमकिन नजर आएगा। आपकी 11th हाउस में एक मिस्टीरियस एनर्जी का पैदा होना, जो इन तमाम क्वालिटीज को इनहेंस करेगी, यानी भरपूर तरीके से इनका फायदा होना और भरपूर तरीके से ये अपना काम दिखाएंगी, यानी आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना और आपके प्रॉफिट्स में इजाफा होना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और पैसों का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना, पैसों का भरपूर फायदा होते हुए आपको नजर आना, चारों तरफ से पैसा आना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम का मल्टीप्लाई होना, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने कारोबार, अपने जमीनों जायदाद, अपने बैरून मुल्क से जो भी पैसा आता है उसमें इजाफा होते हुए आप लोग देखो। आपके पुराने सोर्सेज तो आपको पैसे देते नजर आएंगे, लेकिन आपके नए सोर्सेज भी बनेंगे जो अचानक से दौलत का भंडार लगाएंगे, यानी वो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ पैसा। इसीलिए बेहतरीन लेवल आपके लिए रहेगा और हर लिहाज से पैसे की बारिश होते है इसके अंदर आप देखोगे। जैसे अचानक से आपके जुए सट्टे के अंदर भरपूर इनामी रकम का निकल आना, या वहां से अच्छा पैसा बना लेना, या फिर लॉटरी के प्राइस बॉन्ड के इनामी रकम का लगना, क्रिप्टो गोल्ड, वहां से भरपूर पैसा कमाना, और शेयर मार्केट के अंदर आपके शेयर्स के अचानक से रेट बढ़ के भरपूर मुनाफा दे जाना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होते आपको नजर आएंगे। आपको ऐसे पैसों की वसूली होते नजर आएगी जिसकी आप उम्मीद छोड़ चुके थे कि ये पैसा भी कभी आएगा। कोई स्टक मनी का अचानक से आ जाना, या कोई उधार लेके पैसे गया है, वो पैसे नहीं दे रहा, उसका पैसा दे देना, या कोई बिल्डर ने पैसे रोके हुए उसका पैसे, यानी हर लिहाज से जो आपका रुका हुआ धन है या रुका हुआ पैसा,
उसकी वसूली का होना या उससे फ़ायदा होना ये आपको नज़र आएगा। इस लेवल के अंदर आपका गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, आपका घर, आपका पैसा, आपका हर लिहाज से आपकी लग्ज़रियस लाइफ़ का बढ़ना, आपकी कम्युनिकेशन के ज़रिए जो पैसा कमाते हो यानी कि बोल-चाल करके, उससे भी भरपूर पैसा यानी बोलकर जो काम आप करके पैसा कमाते हो उसमें भरपूर इज़ाफ़ा होना, ऐसा भी आपको मुमकिन नज़र आए। आपकी पुरानी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी लेने या प्रॉपर्टी लेने या उसको बेच के कोई मुनाफा हासिल करना यानी लेन-देन वाले प्रॉफ़िट में भरपूर पैसा भी कमाते आप नज़र आओगे। लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ एंटर होना, अपने घर में लग्ज़रियस चीज़ों की खरीदारी करना, अपने घर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना यानी अपने घर को रिनोवेट करना या अच्छी चीज़ों से सजाना, उसकी इंटीरियर पे ध्यान देना और उसको खूबसूरत बनाना, इस पर भी बहुत ज़्यादा काम आप करोगे। एसी का लेना, वॉशिंग मशीन या नए सोफ़े या पलंग या जो भी नए फर्नीचर वगैरह लेना, डाइनिंग टेबल वगैरह लेना, फ़ानूस लेना या लैंप्स लेना, इस तरह की चीज़ें बहुत कुछ आप करते नज़र आओगे। इस लेवल के अंदर शुक्र का ऊँच के पावर्स के साथ होना यानी कि वीनस की वजह से भी घर की जो ख़वातीन है वो ज़ेवरात लेते या सोने के ज़ेवरात में इज़ाफ़ा होना या पैसों में इज़ाफ़ा होना या किसी तरह से अपनी सजावट पे ध्यान देना, अपने आप को मज़ीद खूबसूरत करने की तरफ माइल हो जाएंगी। आपके घर में जितनी भी फीमेल ख़वातीन हैं, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी वालदा या जो भी, इनकी आमदनी में इज़ाफ़ा होना, इनको कोई नया काम मिलना या उससे भरपूर फ़ायदा उठाना यानी किसी तरह से पैसा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। आपके बड़े भाई, आपके वालिद, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके दोस्तों का सपोर्ट मिलना, आपके बॉसेस का, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कुछ भी नया करना चाहते हो, उसमें सपोर्ट मिलना, ऐसा भी इस लेवल में देखा जाएगा। आपका कोई ऐसा पुराना दोस्त आपके कनेक्शन में आ सकता है, इनसे मुलाकात होना इस लेवल के अंदर मुमकिन बनेगा। अपने फैमिली मेंबर्स में किसी से क्लैशेस थे, आर्ग्यूमेंट्स थे, वो ख़त्म होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगे। इसकी उपाय या सॉल्यूशंस के हवाले से अगर हम बात करें, कुरान ख्वानी करना या कुरान की ऑडियो टेप, तर्जुमे के साथ कुरान जिस तरह बोला जाता है, तिलावत की जाती है, उसकी ऑडियो टेप लगाने से भी भरपूर फ़ायदा होगा। सूरह शम्स, सूरह नास, सूरह इखलास, सूरह फलक की तिलावत करना, वो भी तर्जुमे के साथ भरपूर फ़ायदा देगा। घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना विजिबल एरिया में, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब अगर इसके तीसरे लेवल जिसमें ये दूसरे दूसरे चरण के अंदर चला जाएगा, राहु का दूसरे चरण में जाना और ये कहलाएगा तीसरा लेवल। तीसरे लेवल की अगर हम बात करें तो ये 10 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और ये 12 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस डेट को भी लिख लें, तीसरे लेवल की डेट है जो भरपूर तरीके से आपके कमेंट्स देने में भी काम आएगा कि क्या वाकई आपने इनमें से किन चीज़ों को होते हुए देखा या किन को नहीं होते हुए देखा। इसका यानी दूसरे लेवल का जो दूसरे चरण का जो जिसमें चले जाएंगे तो उसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है और ये सारा इवेंट कन्या राशि यानी कि विर्गो के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा। अब कन्या राशि या विर्गो की बात करें तो आपके 10वें घर में पड़ती है। 10वां घर आपके करियर का घर, आपके प्रमोशंस का घर, आपके तरक्की के घर, आपके अलाउंसेस बोनसेस का घर, इनमें इजाफा होना या अपने करियर से बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी आपके लिए इस लेवल में मुमकिन बने। आपके 10वें घर के अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी का क्रिएट होना और एनर्जी लेवल का इतना बढ़ना कि इसकी क्वालिटीज को इन्हेंस करना यानी कि 10वें घर का फायदा, आपके करियर में एक बड़ा उछाल का आना, बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। आप कोई भी काम करते हैं, आपकी तो आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होगा, आप थकोगे नहीं, अनथक मेहनत कर पाओगे और जो जॉब करते हो वहाँ पे कामयाबी का मिलना, बड़ी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस का हासिल करना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। क्योंकि कारोबार करते वहाँ पर पे भी आपकी तरक्की का होना या वहाँ कारोबार का बढ़ना, फलना फूलना, ऐसा मुमकिन बने। आपकी क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाएंगे। यहाँ पे आपके वो आइडियाज काम आने वाले हैं जो ऑलरेडी आप नोट किए हुए होंगे, यानी आपने नोट जिन जिन आइडियाज को किया उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, इसका काम होगा। यानी कि आप आइडियाज को एग्जीक्यूट कब करते हो, आप प्लान्स को एग्जीक्यूट कब करते हो, जब आप उनको लिख लेते हो। आपको आपने लिखा ही नहीं कि आपको आगे करना क्या है, क्या कुछ प्लान किया है, तो फिर फायदा नहीं होगा। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो जॉब लगने के चांसेस भी बनेंगे। अगर आप नौकरी पेशा है, जॉब कर रहे हैं, तो वहां पर भी प्रमोशंस के योग बनना, बड़ी पोस्टिंग का होना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसा भी आपके लिए मुमकिन बने। आपके सीनियर्स और आपके बॉसेस अच्छा सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। आपके खिलाफ जो पॉलिटिक्स की जा रही थी या आपके ऑफिस में जो पॉलिटिक्स थी उनका एंड होना, आपकी लैग पुलिंग बंद करना, यानी आपके दुश्मन आपके कंट्रोल में आते आपसे दूर होते हुए नजर आएंगे। काफी हद तक ऑफिस का माहौल आपके कंट्रोल में आता नजर आएगा। जिन लोगों का खुद का कारोबार है या कारोबार करते हैं तो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे, अच्छा पैसा बनाना, तेज तरीन दौलत समेट पाना और फलता फूलता अपने कारोबार को देखेंगे। बिजनेस पॉइंट से देखा जाए तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वहां से भरपूर पैसा कमाना, गाड़ी की सेल्स परचेज या गाड़ी वगैरह लेना चाह रहे हो तो उसमें भी भरपूर कामयाबी होते आपको नजर आएगी।
आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से ये लेवल बहुत ज़बरदस्त रहेगा, यानी कि हर लिहाज से फाइनेंशियल ग्रोथ का मिलना, मानसिक लॉसेस को रिकवर करना, अच्छा पैसा बना पाना, ऐसा आपके लिए अपने करियर कारोबार दोनों जगह से मुमकिन बनेगा। यहाँ बुध को यानी मर्क्यूरी को जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही बड़ा फायदा आपको मिलेगा। परिंदों को दाना डालना, खासतौर पर जवार या सफ़ेद जवार, इसको भिगो के देना, ये भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। गरीबों की मदद करना, ऐसे गरीबों की जिनके पास 2 वक्त का खाना यानी 1 वक्त का खाना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है, इनकी दुआएं मिलना, अपनी दुकान के बाहर कूलर लगाना ठंडे पानी का ताकि आते जाते लोग पानी पी सकें, ये भी भरपूर तरीके से आपके बुध को स्ट्रांग बनाएगा, आपके ख्वाहिशात की तकमील की तरफ आपको लेके जाएगा। अब हम बात करेंगे इस ट्रांजिट के आखिरी लेवल यानी चौथे लेवल में, जिसमें राहु पहले चरण के अंदर आ जाएंगे और ये 12 जनवरी 2025 लिख के रख लें। चौथा लेवल 12 जनवरी 2025 को शुरू होगा। ये कमेंट्स करने के लिए काम आएगा कि वाकई में ये चीज़ें हुई कि नहीं हुई। और ये 16 मार्च लिख के रख लें, 16 मार्च 2025 जब राहु यहाँ से ट्रांसलेट कर जाएंगे, मीन राशि से निकल जाएंगे, तब तक ये जारी रहेगा। यानी कि इस लेवल का फायदा आप लोग देखोगे। इस चौथे लेवल का जो रूलिंग लॉर्ड अगर हम बात करें, सूरज जो तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह माना जाता है, यानी सन इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और इसका जो इवेंट जो हो रहा है वो किस ज़ोडिक साइन में होगा, तो वो होगा यानी बब्बर शेरों का बब्बर शेर यानी लियो के अंदर होता हुआ ये नजर आएगा ये सारा इवेंट। अब अगर सिंह राशि लियो के हवाले से बात करें तो ये आपके 9th हाउस के अंदर पड़ता है। 9th हाउस का फायदा आप देखोगे। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, 9th हाउस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर, आपका मेडिटेशन करना, रेगुलर प्रेयर्स करना, फलाही काम करना, इबादत बंदगी करना, आप जिस भी मजहब से आपको ताल्लुक है उस मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करना, उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, उसके मेडिटेशन को फॉलो करना, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। हर लिहाज से किस्मत का भरपूर साथ मिलना, किस्मत एक्टिवेट रहेगी। कोई नया फैसला करना है, कोई नया जॉब करना है, कोई नया कारोबार शुरू करना है, जॉब में रहते हुए कोई नई जॉब करनी है, या मल्टीपल जॉब्स करना चाह रहे हो, या अपनी जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, औलाद के कंसीव के प्रोसेस को तेज करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स बनाना चाह रहे हो, कोई बड़ा डिसीजन लेना चाह रहे हो, हर लिहाज से कामयाबियां समेटते हुए इस लेवल में आप लोग नजर आओगे। पिछले कई महीनों में जो आपने कामयाबियां हासिल की, अब उसका फल खाने का टाइम आएगा, यानी वो बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वो फायदे मिलेंगे जो शायद उस वक्त नहीं मिले थे, लेकिन अब उसी का फायदा होते हुए आपको नजर आएगा। यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स, अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वालिद के साथ, वालदा के साथ बदतमीजी का होना, बहन भाइयों से लड़ पड़ना, बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स होने, क्योंकि गुस्सा बहुत बढ़ेगा। इस चौथे लेवल में आपका गुस्सा बढ़ना, आपका एग्रेसिव रहना, बात बात पे चिड़चिड़ापन रहना, जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अगर पिछले कई महीनों से आप बैरून मुल्क जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, फाइल डल चुकी है आपकी लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपके वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल नहीं हो रहे, बैरून मुल्क में रेजिडेंसी के मसले हल नहीं हो रही, वहाँ जॉब या वर्क परमिट नहीं मिल रहा, या वहाँ मामला कुछ बिगड़े हुए हैं, तो उनका भी हल होना, यानी बैरून मुल्क से जुड़ा जो भी मसला है उसका सॉल्व होना इस लेवल में बनेगा। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हो, विलिंग हो, तो इसमें भी कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। इस फोर्थ लेवल को कामयाब बनाने के लिए आपको या राहु को एनर्जाइज करने के लिए सबसे पहले कबूतरों को दाना डालना, और साथ साथ घर में कुरान ख्वानी करवाना या फिर ऑडियो उसकी बजाना जिसमें कुरान तिलावत के साथ तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए, ये भी भरपूर फायदा देगा। और घर में कुल नाम का फ्रेम लगाना विजिबल एरिया में जहाँ सबको दिख सके उन कुल नाम की तमाम सूरतें, ये भी भरपूर फायदा आपको देगा। और घर में मगरिब के वक्त अगरबत्ती का जलाना और फिटकड़ी का यूज़ करना, घर में अपने सराहने, अपने पलंग के सराहने छोटे से प्याले में फिटकड़ी को रख देना, ये काफ़ी हद तक नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से निकालते नजर आएगी, और इसका भरपूर फायदा होते हुए इस लेवल के अंदर आपको नजर आएगा। गरीबों की मदद करना, फलाही काम करना, उनको खाना देना, एनजीओ जो भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबों की मदद करती हैं, इनको पैसे की मदद देना, इनको डोनेशंस देना, ये भी भरपूर फायदा आपको देता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के ज़ोडिक साइन भी अपनी इसी टॉपिक पे वीडियो देख पाएंगे सामने लिंक पे क्लिक करके। अल्लाह हाफिज़।